हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 का एक चैप्टर जो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो बच्चों, जब भी हम लोग एक एसिड का बात करते हैं या फिर एक बेस या फिर एक सॉल्ट का बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला बात क्या आता है? सॉल्ट। सॉल्ट बोलने से आपका क्या हो जाता है? एक तरह का नमक जो हम लोग खाना खाते हैं, खाने में मिलाते हैं, ये एक सॉल्ट हो गया। बेस हो सकता है हम में से किसी बहुत जन को पता भी नहीं होगा, बट जब भी हम एसिड का बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तो बहुत सारी चीज आते हैं। जैसे कि क्या होता है? एसिडिटी। सबसे पहली बात, मुझे एसिडिटी हो गया है, मेरा पेट में दर्द हो रहा है। या फिर सेकंड चीज आता है जो साइंटिस्ट लोग बहुत सारे एक व्हाइट व्हाइट कपड़े या फिर जो एप्रॉन पहन के वो लोग कुछ टेस्ट करते रहते हैं और सडनली जो है वो ब्लास्ट कर जाता है एसिड। तो ऐसे बहुत सारे चीज हमारे दिमाग में आते हैं जब भी एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इन सब का नाम आता है हमारे सामने। तो आज हम इस चैप्टर में एक ब्रीफ आइडिया लेने वाले हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए। तो बच्चों सबसे पहला बात आता है कि एसिड क्या है। जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले फिगर में देखिए कि एसिड मतलब एसिडिटी। साइंटिस्ट लोग जब यूज करते हैं तो वो लोग आप पूरा ढक के आपका जो है यूज करते हैं, या फिर एसिड ब्लास्ट हो सकता है या फिर एसिड हमारे स्किन को जला सकता है। तो क्या एक इसी को एसिड कहा जाता है और कुछ भी यूज नहीं होता? तो सबसे पहला अगर बात करें एसिड, तो ये जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम क्या होता है? एकर। और एकर का मतलब होता है क्या बच्चों? सौर या फिर खट्टा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो चीजें हम लोग अगर टेस्ट करते हैं या फिर चख के देखते हैं, जो चीजें हमें खट्टा लगते हैं या फिर सौर लगते हैं, इन सब में एसिड प्रेजेंट रहता है? समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? हो गया। या फिर उसी को ही हम लोग एक एसिडिक सब्सटेंस बोल के कहेंगे। जैसे कि अगर कुछ एसिडिक सब्सटेंस का बात किया जाए तो वो क्या होता है? जैसे कि दही भी खट्टा लगता है क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट है। खट्टा मतलब तो वही हुआ ना, खट्टा मतलब आपका एसिड है। या फिर नींबू का बात कर लो, नींबू भी खट्टा लगता है, इसमें भी आपका एसिड प्रेजेंट है। हो गया। इमली, ये भी खट्टा लगता है, ये भी एसिड है। और विनेगर, ये सारे के सारी चीजों में बच्चों एसिड प्रेजेंट है। या फिर हम लोग इन सबको क्या कह सकते हैं? द सब्सटेंस व्हिच कंटेंट एसिड। इन सब में कुछ ना कुछ एसिड प्रेजेंट है क्योंकि एसिड का मतलब ही है खट्टा बच्चों। समझ में आया? तो हम जो चीजें खाते हैं, जो चीजों में हमें खट्टापन महसूस होता है, उसी चीजों को हम क्या बोल के कहते हैं? एसिड बोल के कह सकते हैं। या फिर उन सारे के सारे चीजों में, जैसे कि नींबू हो गया, दही हो गया, इन चीजों में कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट है या फिर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है जिसमें एसिड है। तो अभी इसका मतलब क्या हो गया? तो इसके पहले वाले स्लाइड्स में हम लोग देखिए कि बच्चों कि क्या होता है। एसिड जो है वो एसिडिटी करता है। साइंटिस्ट लोग जब भी एसिड यूज करते हैं तो वो लोग पूरा फुल प्रोटेक्शन के साथ यूज करते हैं। या फिर एसिड जो है वो फट सकता है, हमारी स्किन को जला सकता है। तो यहां पे बात क्या आ गया? हम लोग इसको खा भी सकते हैं, ये कैसा बात है? तो अभी हम लोग थोड़ा सा डाउट क्लियर करते हैं कि एसिड क्या होता है। या फिर हम बात करेंगे अभी बच्चों टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। तो एसिड का अगर टाइप्स का बात किया, जैसे कि यहां पे देख रहे हो साइंटिस्ट जो है वो पूरा फुल प्रोटेक्शन से यूज कर रहा है, बट इसके पहले वाले स्लाइड्स में हम लोग देखिए कि एसिड को हम लोग खा सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड का अगर बात किया जाए, ये बेसिकली जिस हिसाब से ये मिलता है या फिर ऑन द बेस्ड ऑफ द सोर्स इट इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो बच्चों मैं यहां पे बेस्ड ऑन द सोर्स में क्यों आपको बोला? क्योंकि आप लोग आगे के क्लास में बहुत सारे पढ़ने वाले हो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयन। तो मैं स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से मैं आपको वो सब बताने वाला नहीं हूं, बट आप लोगों को जो है वो कैसे मिलता है उसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स दे ऑब्टेन फ्रॉम, उन लोग कैसे मिलता है उसी के बेसिस पे इसको जो है तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड व्हिच वी जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, या फिर जो एसिड हमें प्लांट्स या फिर एनिमल से मिलता है, जो एसिड हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। तो इन सारे एसिड को हम क्या बोल के कहेंगे बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड बोल के कहेंगे। तो द एसिड वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स। और रिमेंबर वन थिंग बच्चों, ये सारे के सारे एसिड ईटेबल हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड जो मिलते हैं हमें एनिमल्स और प्लांट से, इन सारे एसिड को हम क्या खा सकते हैं बच्चों?
यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों, जैसे कि एसिटिक एसिड, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड। एंड स्टिंग, जो चींटी हमें काटती है बच्चों, उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है। हो गया, जो हम खट्टे फल खाते हैं, ऑरेंजेस खाते हैं, लेमन खाते हैं, इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, साइट्रिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। स्पिनच ऑक्सैलिक एसिड। आंवला हो गया और साइट्रस फ्रूट हो गया, इनमें इनमें एब्सकॉर्बिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ट्रामाडीन या फिर इमली में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। तो बच्चों ये सारे टेबल को जो है आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं या फिर एमसीक्यूज में आ सकते हैं। और ये सारे के सारे बच्चों क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि ये एनिमल्स या फिर प्लांट्स से हमें मिलते हैं। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया ऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल एसिड क्या है, जो नेचर से हमें नहीं मिलते या फिर जिससे हम मिनरल से डिराइव करते हैं। तो ये क्या, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से हमें मिलता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये एक आर्टिफिशियल एसिड है जिसको बनाया जाता है लेबोरेटरीज में, या फिर वो मिनरल से मिलता है। इनको ही हम क्या बोल के कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोल के कहते हैं बच्चों। और ये सारे के सारे एसिड हाईली कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब जब भी हमारे स्किन पे गिरेंगे तो हमारे स्किन को जला देंगे बच्चों, इनको हम लोग टच नहीं कर सकते। और ये सारे के सारे एसिड को यूज करने के लिए साइंटिस्ट लोगों को इतना प्रोटेक्शन यूज करना पड़ता है बच्चों। ये मिनरल एसिड जो होते हैं ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या आएगा बच्चों, नाइट्रिक एसिड। इसको फॉर्मूले के साथ याद रखना बच्चों, HNO3 नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हो या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये सारे केमिकल्स नाम के साथ आप इनको याद रखना है। तो समझ में आया बच्चों, दो तरह का एसिड हमें मिलता है, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड बोलकर, जो एनिमल और प्लांट से मिलता है, जिसको हम खा सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल हम लोग देखे। और मिनरल एसिड जिसको लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है या फिर वो मिनरल से मिलता है, तो इनको क्या कहा जाए, मिनरल एसिड। और ये एसिड क्या होते हैं बच्चों, हाईली कोरोसिव इन नेचर होते हैं, हमारे स्किन को जला सकते हैं। हो गया, जब भी इसको यूज करें हम लोग एक प्रोटेक्शन के साथ यूज करें इसको। तो ये था एसिड के बारे में बच्चों। तो ये हो गया आपका एसिड। तो अभी बात आता है कि बेस क्या है। जैसे का हम लोग जैसे इसके पहले स्लाइड्स में देखे कि एसिड मतलब खट्टा होता है, तो बेस क्या होता है, बेस जो चीज कड़वा होता है या फिर बीटर होता है। जैसे करेला का बात कर लो, जो साबुन हम लोग यूज करते हैं वो भी एक तरह का बेस है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्लिपरी इन टच रहेगा, जिसको हम लोग अगर टच करते हैं तो वो स्लिपरी टच रहेगा और वो कड़वा होगा, टेस्ट के हिसाब से जो कड़वा होता है, हम इन सारे सब्सटेंस को क्या बोल कह सकते हैं बच्चों, बेस बोल के कह सकते हैं। तो बच्चों जो खट्टा लगता है वो हो गया आपका एसिडिक, और जो कड़वा लगता है वो हो गया आपका बेस। या फिर जो टच करेंगे तो हमें स्लिपर जैसे लगेगा, जैसे कि एक साबुन। तो क्या बस यही एक एग्जांपल है, नहीं बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि हम बात करते हैं लाइम वाटर का, इसमें क्या रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है, ये आपका एक बेस है। जिससे आपका डोर या फिर विंडो क्लीनर जिसको हम बोल के कहते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है। साबुन में क्या प्रेजेंट रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर जो सोडा जो इसको हम लोग बोल के कहते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, बेस होते हैं। बेस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी इन टच। अगर हम लोग इनको टच करेंगे तो स्लिपरी लगेंगे, टेस्ट करके देखेंगे तो ये कड़वा लगेंगे हमें। और भी कुछ बेस ऐसे भी होते हैं बच्चों जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं। कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और वाटर सोल्यूबल बेस को एल्काली बोल के कहा जाता है बच्चों। कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जो सोल्यूबल इन वाटर रहते हैं, और वाटर सोल्यूबल बेस को एल्काली बोल के कहा जाता है। समझ में आया? तो क्या एसिड जिस हिसाब से हमें हार्म पहुंचाते थे, क्या बेस भी हमें उसी सेम हिसाब से हार्म पहुंचाते हैं? हाँ बच्चों, यहां पे कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हो गया, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस अगर स्ट्रांगली मिलते हैं तो ये क्या हो सकता है, हमारे स्किन को जो है वो बर्न करवा सकते हैं या फिर हमारी स्किन को जो है वो जला सकते हैं बच्चों। समझ में आया? तो कुछ एसिड भी
हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ बेसेस भी हमारे स्किन के लिए या फिर हमारे बॉडी के लिए या फिर हमारे कपड़ों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो क्या ये दो तरह के बस सब्सटेंस है, आइदर एसिडिक या फिर बेस? तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक तरह से आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। और न्यूट्रल मतलब क्या होता है वो, जो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो ना ही एसिडिक होते हैं या फिर ना ही बेस होते हैं। दे आर नाइदर एसिडिक, ना ही वो एसिड होते हैं या फिर ना ही वो बेस हो सकते हैं। समझ में आया? और उसी तरह के सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रल बोल के कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? और अगर इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जो नमक हम लोग जो खाते हैं वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, वो ना ही एसिडिक ना ही बेस होता है। और कुछ एग्जाम्पल होते हैं जैसे प्योर वाटर या फिर जिसको हम डिस्टिल वाटर बोल के कहते हैं, ये भी हम लोग एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। डिस्टिल वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रल चीजें हैं बच्चों। तो बच्चों समझ में आया कि एक्चुअली एसिड क्या होता है? एसिड मतलब खट्टा, बेस मतलब कड़वा जो बिटर होता है, और न्यूट्रल मतलब जो ना ही एसिड होते हैं या फिर बेस होते हैं। समझ में आया? कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जो हमें हार्म पहुंचाते हैं, या फिर हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड और नेक्स्ट होता है आपका इनऑर्गेनिक एसिड। बेस में क्या आ गया बच्चों? कुछ बेस जो सॉल्युबल इन वाटर थे उनको एल्कली कहा जाता है, हो गया। और बेस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, और जब भी हम लोग उसको टच करेंगे तो इसको क्या होता है? स्लिपरी होते हैं, स्लिपरी इन टच। समझ में आया? और न्यूट्रल ही है, ये ना ही एसिड ना ही बेस। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।